के बाद अब हम जगती पहुंचे हैं और जी। जगती के का थोड़ा व्यू आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सुबह तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, लेकिन अभी धीरे धीरे भीड़ कम हुई है। जो वोटर्स का जो आना है वो अब गिने चुने वोटर भी यहाँ पे आ रहे हैं सुबह के मुकाबले में अब, क्योंकि इस वक्त दोपहर का टाइम है, जी। इसलिए कम लोग इस वक्त बाहर निकलेंगे। शाम को जब 4 साढ़े 4 के बाद जब थोड़ा धूप में और कमी आएगी तो उसके बाद और लोग निकलेंगे। लेकिन लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और जितने भी हमने वोटर सुबह से देखे, जितने भी पोलिंग स्टेशंस का हमने दौरा किया, वहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स उसमें उनमें बड़ा क्रेज़ था। जो सीनियर सिटीजन्स, एक अच्छी खासी संख्या में महिलाएं बाहर निकली। और इस वक्त ज़बरदस्त धूप पड़ रही है पूरे जम्मू में, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर लोग निकले। और लोगों से, जिन वोटर्स से हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि वो वोट डाल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन के लिए। हमारे साथ कुछ यहाँ पे वोटर हैं जिन्होंने वोट डाला है। देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट डाल रही हैं। इन्होंने बहुत बार वोट डाला। इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ और लोगों को भी हम बुलाएंगे और बात करेंगे। पहले आपसे जानना चाहेंगे, बेटा आपका नाम क्या है? उर्वशी रैना। पहली बार आप वोट डाल? जी, मेरा फर्स्ट वोट था आज। अच्छा, हाँ जी। आप कभी कश्मीर गए हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं गई हूँ, कभी कभार ऐसे पापा के साथ चले जाते हैं तो ऐसे क्योंकि आपने कश्मीर के कैंडिडेट के लिए, जहाँ जो आपने उनको देखा भी नहीं होगा, लेकिन आपने नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल उनके लिए ही डाला है इस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको वोट डालने के लिए? कि हमको कश्मीर वापस लिया जाए। जो हमारे साथ हुआ है वो सब देख के, मतलब हम चाहते हैं कि हमको वापस ले जाए वहाँ पे अपने घर। बस मतलब आप चाहते हैं अपने रूट्स के साथ दोबारा जुड़ना? वापस जुड़ जाए हम। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जी, कभी कश्मीर जो आपने पेरेंट्स से सुना होगा, बस वही फीलिंग है? बस वही। लेकिन तब भी आप जाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल जाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे आप जगती में रहते हैं? हाँ हाँ, यहाँ पे क्या क्या मुश्किलें आपको आ रही है? मुश्किलें तो आती ही है यहाँ पे, बड़ी ज़्यादा। जैसे जैसे पानी की आती है, लाइट की है। मुश्किलें तो काफ़ी ज़्यादा आती है, फेस करना पड़ता है बहुत। आपके जो फ्लैट हैं उनकी रिनोवेशन हुई है कभी? नहीं, ज़्यादा तो नहीं होती है, ऐसे ही होती है। मतलब ज़्यादा नहीं कुछ करते हैं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है सब, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, मैं बीबीए कर रही हूँ चंडीगढ़ से। उसके बाद आप नौकरी चाहते हैं कि सरकार को आपके बारे में देखना चाहिए नौकरी? जी बिल्कुल, चाहते तो है, मिले जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी चाहते हैं। जी। तो उसके लिए आपने आज वोट डाला? हाँ जी। जी, पहली बार वोट डाला है। देखिए, बड़ी बात है मुनंजा। और इनके साथ उनके पेरेंट भी आए। आपका नाम? सतीश रैना। आपने भी वोट डाला, बहुत पहले से भी वोट डाला होगा। क्या चाहते हैं जो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उससे क्या उम्मीदें हैं? उससे ये उम्मीदें हैं कि हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। जैसे हम 90 से पहले वहाँ रहते हैं, भाईचारे से, हम फिर वैसे ही रहना चाहते हैं। दोबारा से हम कश्मीर जाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं। और अपने कैंडिडेट से मेरी यही गुजारिश होगी, उसका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि अपनी सरकार से ये बात करें, जो कश्मीरी समुदाय के लोग हैं, हमारे हिंदू कश्मीरी जो है, तो इनको वापस लिया जाए। इनको अच्छी तरह से, अच्छी जगह से वेल सेटल किया जाए वहाँ पे। और वहाँ पर हमें कुछ ऐसा दोबारा ना ऐसा हो जाए कि 90s के बाद जैसे 90s में जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक मेल मिलाप होना चाहिए वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी और यहाँ की हिंदू कम्युनिटी में। एक मेल मिलाप जो होना था, उसके लिए तो समझो कि जनरेशन गैप जो हो गई। जैसे मेरी बेटी ने वोट डाला, तो किसी को वहाँ जानते नहीं है। जैसे मैं सबको जानता हूँ, मेरी बेटी तो किसी को जानते नहीं है। ये जब वहाँ जाएगी, देख किसको बोलेगी वहाँ पर, ये कौन है, वो कौन है। मेरे को हज़ारों लोग वहाँ जानते हैं। ये जो जनरेशन गैप हमारे, इसका कुछ समाधान होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, जिससे एक जनरेशन गैप हमारी ख़त्म हो जाए। तो एक मेल मिलाप होना चाहिए आपस में दोनों कम्युनिटियों के बीच में। मगर ये सरकार को पहल करनी चाहिए। कुछ बोर्ड बोलते हैं, जैसे गुजरगा बग्रवाल का बोर्ड है, पहाड़ी बोर्ड है, कुछ और बोर्ड्स बनाए हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम हिंदू समुदाय का कुछ बोर्ड, एक बोर्ड बन जाए। मुस्लिमों का तो है ही है वहाँ पर बोर्ड, एक हमारा कुछ बोर्ड बन जाए, जो बोर्ड हमारे साथ, उनके साथ मेल मिलाप में रहे, ताकि हम भी कभी इंटरेक्ट उनके साथ होते रहेंगे। कभी उनके बच्चे आएंगे, कभी हमारे बच्चे जाएंगे, ताकि एक दूसरे के साथ जान पहचान हो जाए। और हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, बस। आपने बड़ी बात कही है। आपने कहा कि एक आपस में संवाद होना चाहिए। आपको लगता है कि जो कैंडिडेट चुन के आएगा या जो सरकार बनेगी आपके वोट के जरिए, उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इस चीज़ में पहल करेगी? बिल्कुल, एक कैंडिडेट की रिस्पांसिबिलिटी, पहली रिस्पांसिबिलिटी उसकी ये बनती है कि जिस इस समझदार ने, चाहे हमने उसको 10% वोट दिए, चाहे 20% दिए, ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। वो आए, डोर टू डोर यहाँ जाए, यहाँ पर एक सेमिनार रखे,
वो आ जाए, सारे लोग उसके सामने आ जाएंगे, वो अपने विचार रखेंगे और हम भी अपने विचार रखेंगे, हम क्या चाहते हैं, हमने हम किस लिए वोट देते हैं, हमने किस लिए आपको वोट दिया है। डेवलपमेंट वहाँ की हम तो बाद में करेंगे, पहले हम एक इंटरेक्ट हो जाए आपस में, दो कम्युनिटी आपस में मिल जाए, ताकि जैसे कुछ लोग हमें कहते हैं आप वापस आ जाओ, तो उनके कहने से थोड़ी हम ना वापस जाएंगे। या मैं कहता हूँ मैं वापस जाना, मैं कैसे वापस जाऊँगा, मेरा ना मकान है वहाँ पर, ना ज़मीन है, ना प्रॉपर्टी, जो था वो है, लेकिन मकान तो है नहीं, जाऊँगा कहाँ वहाँ पर। मैं आज जब जाता हूँ तो मैं या मंदिर में बैठता हूँ या किसी और के घर में बैठने जाता हूँ। दूसरी बात, आज भी मैं अगर अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर जाना होता तो मैं अपने गाँव से नहीं जाता हूँ, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ, मुंह छुपा के 10 मिनट बैठा, वापस आया। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए, और ये जो कैंडिडेट जिसको आप चुनता के आए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी ही जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कैंडिडेट की है, उसी कैंडिडेट की जिम्मेवारी बनती है, 100% उसी की जिम्मेवारी बनती है। और जो वहाँ के उसके, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, आम कॉमन मैन हूँ, आम जनता हूँ, मैं वोट डालने आया हूँ। जैसे यहाँ हमारा कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई कुछ है, वहाँ भी उसके हलके में, हर किसी हलके में उसका प्रेसिडेंट है, उसकी पार्टी का, हर कोई पार्टी का है वहाँ पर प्रेसिडेंट है, या कोई ब्लॉक लेवल पर है, कोई बूथ लेवल पर है। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को समझाए भाई हमारे कश्मीरी समुदाय, कश्मीरी हिंदू लोग थे यहाँ पर, वो वापस आना चाहते हैं, हमें उनके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। बड़ी बात आपने कही। उन्होंने कहा कि जो एक जो कैंडिडेट चुन के आएगा वो दोनों कम्युनिटीज, जो हिंदू और मुस्लिम, उसके लिए एक ब्रिज करेगा। एक कुछ और लोगों से, आपका नाम? दिलीप कुमार भाट। दिलीप जी, आपने भी वोट डाला, क्या उम्मीदें हैं? सर यही उम्मीदें हैं कि अब हमको भी कुछ हो सकता है यहाँ, क्योंकि हमको यहाँ बिल्कुल मुसीबत है, पावर नहीं है, पानी नहीं है, धूप बहुत तेज़ है, क्या करेंगे इधर, इसलिए हम सोचते हैं वापस ही जाएंगे कश्मीर। वापसी के लिए आप चाहते हैं कि सरकार को, जो नई सरकार है, पहल कर? हाँ, हम पहल कर रहे हैं, मतलब वो पहल करना चाहिए, क्योंकि हम वापस लेंगे। जी जी, देखिए कुछ और लोगों से बात करें। आपका नाम? विमल रैना। विमल, ये जिन्होंने कहा कि सरकार को पहल करनी चाहिए, घर वापसी की, एम्प्लॉयमेंट की बात करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इस वोट के जरिए जो कैंडिडेट चुन के आएगा या गवर्नमेंट आएगी, उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो आपकी घर वापसी के लिए पहल करें? बिल्कुल करना तो चाहिए उनको, क्योंकि जिन्होंने वोट किया, हमारे कश्मीरी समाज ने उनको वोट किया, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम इन विस्थापित लोगों की बात सुने और इनका समाधान निकालें, क्योंकि घर वापसी तो एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, घर वापसी होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जो अपना घर छोड़ के आए, जो अपनी जन्मभूमि छोड़ के आए, हम भी चाहते हैं कि हम दोबारा अपनी जन्मभूमि में जाएं। आपका नाम क्या? अनिल कुमार दर। आपने वोट डाला? हाँ सर। कश्मीर में कहाँ रहते थे? कश्मीर में कुपवारा, गुंडगुशी। आपने वोट डाला, किसको वोट डाला ये नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या क्या उम्मीदें हैं आपके दिल में? उम्मीदें यही है कि हम वापस जाएंगे अपने घरों में, हम भी चाहते हैं हम अपने घरों में वापस जाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, जो हमें उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए हमारी उम्मीद है कि इस बार हम वापस जाएंगे अपने गाँव। आपका नाम बेटा? आर्यन ऋषि। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? यस सर। पहली बार वोट डाला, जरा दिखाइए दर्शकों को हमारे कि आप ये देखिए, पहली बार वोट डाला इन्होंने। इनके पापा भी साथ में हैं। पापा नहीं है। अच्छा, जो भी हैं आपके रिश्तेदार, ये कहेंगे कि आपने वोट डाला है, पहली बार वोट डाला है, यस सर। तो क्या बताएंगे, जो आपके एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, क्या चीज़, जिस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको? सर बेसिकली वोट डालना तो हमारा हर सिटीज़न, इंडियन सिटीजन का सिविक राइट है, एंड यही उम्मीद, होप है कि जो गवर्नमेंट जिसके लिए हमने चूज़ किया है वो हमारी कंट्री एंड हमारी कश्मीरी सोसाइटी और JNK के लिए, मतलब उनकी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट में अपना डेवलप करेंगे। बेसिकली नई स्कीम्स लाएंगे जिससे जो यूथ है एंड जो भी सिटीजन्स हैं हमारे JNK के, उनको फ़ायदा पहुँचे। तो हमारी यही उम्मीद है, तो इसीलिए बेसिकली हमने वोट डाला है। क्योंकि जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला है वो तो उसको देखा नहीं आपने, आप कश्मीर भी नहीं गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप इस वोट के जरिए एक उम्मीद, आपके सपने, आपके दिल में सपने तो है। यस सर, वो उम्मीद तो है कि मतलब जो भी गवर्नमेंट चूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली समझ सकती है, और जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी लोग हैं हमारे JNK के, उनकी क्या नीड्स हैं एंड जो भी नीड्स उनकी हैं उनको पूरा करें। तो बेसिकली होप हमारी यही है कि हाँ, इन 5 सालों में ऐसा होगा कि जो करंट सिचुएशन है उससे ज़्यादा बेहतर सिचुएशन फ्यूचर में होगी, बेहतर फ्यूचर है। आपका नाम क्या? मीना। मीना जी, आपने वोट डाला है? हाँ जी सर, मैंने वोट डाला। क्या उम्मीदें हैं? सर बहुत उम्मीदें हैं। कितनी तकलीफें हैं आपको? सर बहुत सारी तकलीफ़ें हैं यहाँ पे, हमें माइग्रेंटों को खासकर ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। अब जो भी सरकार बनेगी वो हमारे हित में सोचनी चाहिए, और हम इसी उम्मीद से वोट डाल रहे हैं कि वो हमारी, मतलब जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी करें। क्या क्या है मांगे? सर बहुत कुछ है, पढ़ाई में है, नौकरी में है, नौकरी हमें मिल नहीं रही है यहाँ पे, और बहुत कुछ है, बच्चों की पढ़ाई है,
और जगती में रहते हैं? हाँ जी हाँ, यहाँ कितनी मुश्किलें हैं? यहाँ बहुत मुश्किलें हैं, पानी की मुश्किल है और क्वार्टर मतलब बहुत सारे मतलब वो खराब हो गए हैं और एक ही कमरा है, 2 कमरे हैं, उसमें क्या होता है, एसी भी काम नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी होती है। आप कश्मीर वापस जाना चाहते हैं? हाँ जी सर, वापस जाना चाहते हैं। अगर नई सरकार बनेगी हमें ले जाएगी तो वो अच्छी बात ही है। अब जो भी सरकार बनेगी, जो नई सरकार बनेगी, उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हमारा सारा मतलब ठीक हो जाए, कश्मीरी माइग्रेंटों का खासकर। थैंक यू सर। तो देखिए, जो मुनंजा जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं सुबह से ही, और पहले जो फेज हुआ था श्रीनगर का, उसमें भी मैंने जितने लोगों से बात की, हमने जो बात की यहाँ कश्मीरी विस्थापितों से, सभी ये कह रहे हैं कि वो कश्मीर वापसी चाहते हैं, घर वापसी चाहते हैं। घर वापसी के लिए ये जो कैंडिडेट जिसको ये चुन के लाएंगे और जो सरकार नहीं बनेगी, उनके लिए ये चाहते हैं कि वो एक पहल करे, वो एक मीडिएटर का काम करे और एक रोड मैप बनाए, जो रोड मैप जिस आधार पर पहले से ही ये मुतालबा रहा है कि सरकार जो है ऐसे प्रबंध करे, ऐसे इंतजामात करे कि जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित है बाहर है, उनको वापस लाने की, उनको सेटल करने के इंतजामात किए जाए। और एक बहुत ही अच्छी बात जो यहाँ पर निकल के आई, आपने जिन लोगों से बात की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई कि एक जो जनरेशनल गैप है इसको खत्म करने के लिए, हालांकि ये बहुत पहले ही सरकारों ने, इंतजामिया ने किया जाना चाहिए था, ये पहल की जानी चाहिए थी अभी तक, जबकि मैं जानती हूँ कुछ NGOs है जो इस पर काम, कुछ वर्कशॉप्स कर रही हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से सरकारों की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से ये काम इस वक्त में, पहले आपको परसेंटेज अब तक की बता दूं, बारामूला